हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 9th के चैप्टर के बारे में, जो कि मैं आपको बिहाइव का चैप्टर बता चुकी हूँ। बिहाइव के चैप्टर का शॉर्ट आंसर मैं आपको बता दी हूँ। फर्स्ट चैप्टर का बिहाइव का ये चैप्टर है हमारा सेकंड मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही मतलब सेकंड क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर्स होंगे जिसके, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको अब बता रही हूँ कि मतलब उसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या है। इसको मैं अच्छी तरीके से एलेबरेट करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैंने उसे मतलब नहीं फेंका था। इस जो ये लाइन है इससे मतलब रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस वर्ड्स। ये मतलब किसने कहा था आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमी। टॉमी ने कहा था कि इसे मतलब मैंने नहीं फेंका। व्हाट डज़ इट रेफ़र टू। ये क्या रेफ़र करता है, मतलब ये बुक से वो क्या मतलब ये किस चीज़ की बात कर रहा है, क्या नहीं मतलब फेंका था वो। तो इसमें हो जाएगा बुक। उसने बुक को नहीं फेंका था। व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। ये मतलब किस चीज़ से उसको कंपेयर कर रहा था बाय द स्पीकर के थ्रू। वो उसको टेलीविज़न के थ्रू मतलब टेलीविज़न के थ्रू उसको कंपेयर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज दे रेफ़र टू। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, तो इसमें बात कर रहा है ये स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड टाइम्स, पुराने टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डज रेगुलर मैन हियर। मतलब जो रोज़ आते हैं रेगुलर टीचर, उनके बारे में मतलब ये किसकी बात कर रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में बात कर रहा है ह्यूमन टीचर की। नेक्स्ट है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ। ये मतलब किस चीज़ से कॉन्ट्रास्ट करता है, किससे बिलोंग करता है। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर से करता है। नेक्स्ट ये जो 30 वर्ड्स में हमको लिखना है पैराग्राफ के थ्रू इसको आंसर्स, वो मैं बता रही हूँ आपको। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास मतलब कैसे टीचर्स हैं। तो उसका आंसर है, देयर टीचर्स वेयर मशीनरी एंड रोबोटिक्स हु यूज टेली बुक्स टू टीच देम। जो उसके मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो मशीनरी थे, वो एक मशीन था और वो रोबोट था एक, जो कि उनको मतलब टेली बुक पे पढ़ाता था। देयर टीचर्स वेयर रेगुलर एंड गिव्स देम टफ एंड हार्ड वर्क्स। उसके जो टीचर थे वो रोज़ आते थे, उनका मतलब स्कूल डेली होता था, रोज़ के रोज़ होता था। और वो उनके जो टीचर थे वो उनको टफ़ और हार्ड वर्क्स देते थे, मतलब होमवर्क में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होते थे उनके, और बहुत ही टफ़ क्वेश्चंस देते थे उनको। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की जो मम्मी थी वो क्यों काउंटी इंस्पेक्टर के पास मतलब वो भेजी थी उसको। हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज हर टीचर हैव गॉट फॉल्ट। उसकी मम्मी ने उसको काउंटी मतलब उसके टीचर थे उनको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजी थी, क्योंकि वो जो टीचर थे उनमें कुछ फॉल्ट आई थी, क्योंकि वो तो इंसान ह्यूमन थे नहीं, वो तो रोबोट थे, तो उसमें कुछ फॉल्ट आ गई थी, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा ताकि वो उनको मतलब ठीक करके रिपेयर करके वापस कर दे। ही वॉज गिविंग टू मैनी वर्क्स। वो बहुत ज़्यादा होमवर्क देता था, स्पेशली इन जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। वो स्पेशली ज़्यादातर जियोग्राफी और हिस्ट्री में होमवर्क देता था। ही वॉज ऑल्सो टेकिंग टू मैनी टेस्ट। वो बहुत सारे टेस्ट लेता था। वॉट डिड ही डू। वो मतलब उसने क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो मतलब क्या किया। द काउंटी इंस्पेक्टर ओपन दैट रोबोट एंड रिपेयर दैट एंड ऑल्सो द काउंटी इंस्पेक्टर चेंज सम इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मतलब रोबोट को खोला, उसके बाद फिर उसको रिपेयर किया। काउंटी इंस्पेक्टर ने फिर उसके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर थे उसको चेंज किए, और प्रोग्राम जो थे उसको भी चेंज किए। और उसके बाद वो मतलब उसके टीचर स्टार्ट हो गए मतलब, और सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया वो रोबोट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मतलब मार्गी अपना मतलब जियोग्राफी में क्यों मतलब ख़राब मार्क्स लाई थी।
वाई डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने किस प्रकार उसकी हेल्प की थी? मार्गी वॉज डूइंग बैड। मार्गी मतलब बुरा कर रही थी, स्पेशली इन जियोग्राफी में उसका मार्क्स ख़राब आ रहे थे बिकॉज द फंक्शनिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि जो उसके जो टीचर थे उसके जो प्रोग्राम था उनमें जो सेट किया हुआ था सॉफ्टवेयर वो मतलब बहुत ही हाई लेवल का था, जो कि मतलब उसको बहुत ही हाई लेवल के टफ़ क्वेश्चंस देते थे, इसलिए वो नहीं कर पा रही थी। वे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू विच हर टीचर, वो मतलब उसके टीचर की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। वॉज गिविंग हर हार्ड टेस्ट एंड टेकिंग टू मैनी टेस्ट, वो मतलब हार्ड टास्क देता था और उसका मतलब हमेशा टेस्ट लेते रहता था। What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? Once Tommy's teacher was also behaving the same like Margie's teacher, so the county inspector have taken his teacher with him and returned his teacher after a month and repairing him. जो टॉमी के टीचर थे वो मतलब बिहेव कर रहे थे मारी के साथ भी सेम उसी की तरह के बिहेवियर कर रहे थे, इसलिए मारी का जो टीचर था वो मतलब उसको भी मतलब मारी के टीचर के जैसे करता था, इसलिए जो टॉमी के टीचर थे उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास वापस भेजा गया और 1 महीने के बाद वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसको रिपेयर करके ठीक करके वापस लौटा दिया। डिड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? क्या जो मार्गी थी उसकी रोज़ मतलब रोज़ पढ़ाई होती थी, उसके घंटे के लिए स्कूल मतलब रोज़ उसके पढ़ाई होते थे, रोज़ उतने ही घंटे पढ़ाई होते थे उसके। येस, सी हैज़ अ रेगुलर डे एंड आवर फॉर हर स्कूल एंड क्लास बिकॉज दैट डे व्हेन मार्गी एंड टॉमी वेर टॉकिंग हर मदर कॉल्ड हर फॉर हर क्लास विच वॉज एज अनदर कैजुअल डेज। उसकी जो मम्मी थी टॉमी की और वो जो टॉमी और मार्गी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब तक वहाँ पे उसकी मम्मी आ गई और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी क्लास ओपन हो गई। इसलिए इस सेंटेंस से पता चलता है कि मार्गी के स्कूल रेगुलर डेज थे एंड उनके आवर्स फॉर स्कूल थे। हाउ डज़ टॉमी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी किस तरीके से मतलब डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है कि मतलब पुराने जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में? टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड डेज स्कूल इन सच अ मैनर। टॉमी डिस्क्राइब करता है पुराने टाइप के स्कूल को एक मैनर में, जैसे कि देयर वेयर ह्यूमन टीचर्स टू टीच हिम। वहाँ पे मतलब उनके जो थे वो ह्यूमन टीचर थे जो कि उनको पढ़ाते थे। दे हैव प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स फॉर देयर टीचिंग पर्पज़। उसके जो मतलब बुक्स होते थे पुराने टाइम के वो मतलब टीचिंग पर्पज़ में होते थे, वो टेक्स्ट बुक होते थे जिसमें लिखे हुए चीज़ होते थे। टेली बुक में होता था कि वर्ड मूव्स करते हैं, बट इसमें था कि हमारे जो नॉर्मल बुक्स होते हैं जैसे कि मेरी कॉपी है, इसमें कोई भी चीज़ मतलब रेस्ट में है, एकदम स्टॉप है, वो उसको मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं, वो बार बार मूवेबल तो है नहीं। टेली बुक तो ये है नहीं जैसे कि स्मार्टफोन या आईपैड की तरह। देयर वेयर नो मूविंग वर्ड्स इन देयर टेक्स्ट बुक्स एज देयर टेली बुक्स। टेक्स्ट बुक मतलब जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसकी तरह टेली बुक नहीं होते हैं, जो मतलब इसमें टेक्स्ट बुक होते हैं ओवर दोज डेज वेयर लेटर दिस डेज। मतलब ये कभी जो लेटर लिखे हुए हैं वो कभी हटेंगे नहीं तो जैसे टेली बुक होता है तो उसमें तो हट जाते हैं, बट इसमें हटते नहीं हैं, ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब मेरी ये कॉपी है, इसको मैं आज पढ़ूँ, कल पढ़ूँ, परसों पढ़ूँ या 1 हफ्ते बाद पढ़ूँ या 1 साल के बाद पढ़ूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें वर्ड्स तो मूव करेंगे नहीं, सेम वही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वो मतलब किस तरीके से पुराने टाइप के मतलब टीचर्स को बताता है? द ओल्ड टीचर्स वेयर रेगुलर एंड दे टॉट विद देयर एक्शंस। जो पुराने टाइम के टीचर होते थे वो रेगुलर रोज़ आते थे और वो उनको सिखाते थे थ्रू द एक्शन, मतलब विद देयर एक्शन, वो मतलब एक्शंस कर करके उनको सिखाते थे। एंड दे डिड नॉट गिव प्रेशर ओवर स्टूडेंट्स, और वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देते थे, उनको मतलब ज़्यादा दबाव नहीं देते थे कि मतलब जितना वो होमवर्क नहीं कर पाए उतना होमवर्क वो उनको नहीं देते थे। सो मतलब ये डिफरेंस था उनके बारे में, इसलिए वो डिस्क्राइब किया। थैंक यू एवरीवन, ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और
मैं मतलब फर्स्ट चैप्टर तो हो गया, अब मैं सेकंड चैप्टर की वीडियोस आपके पास सेंड करूँगी। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे जितने भी मतलब वीडियोज़ है वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचते रहें। थैंक यू।